बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज मैं आपकी खिदमत में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के साथ हाजिर हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें उमूमन फ़ाइल की निशानदेही नहीं की जाती। फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट जहन में रखना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है, लिखने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है, बनाने वाले का जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, फ़ाइल मौजूद नहीं है। ये जहन में रखना है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते वक्त पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और इसी तरह से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। बहुत आसान है जी। प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स की मेरे जहन में है जो मैंने आपको बतानी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर असल में है क्या, तो देख लेते हैं। OBJECT, अगर तो बेटा ये नाउन है, जैसे हम कहते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, तो फिर इसको हमने ऑब्जेक्ट पढ़ना है। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह से SUBJECT, अगर तो नाउन है तो सब्जेक्ट। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। ये जहन में रखिएगा कि 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस के एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, जितने भी मैंने कहा है, ठीक है। इसी तरह से ये जहन में रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी, बीइंग, ये गलत है, ये इस्तेमाल आपने नहीं करना, इसके भी पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, ठीक जी। आज हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। बहुत आसान है जी, देखते हैं। आई राइट ए लेटर, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। आई राइट ए लेटर, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, एक आपको पता है आर्टिकल है, लेटर जो है नाउन है, लेकिन ए लेटर को हम इकट्ठा ही कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लें। लेटर को उठाकर शुरू में ले आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, लेकिन याद रखना है सब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हम ले आएंगे, ठीक है। इजी। अच्छा, इसको हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है? सब्जेक्टिव फॉर्म जी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं कहना, ठीक, सब्जेक्टिव फॉर्म। फिर इसके बाद हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बहुत ही आसान। ये देखिए, इज एम आर पास के हों तो यहाँ वॉज बार लगा देंगे, ठीक। फ्यूचर के हों तो विल बी, शैल बी। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसा ही रहेगा। बहुत आसान है। अच्छा, फिर देख ले। ऑब्जेक्ट इज एम आर, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट की फॉर्म हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है? सब्जेक्टिव फॉर्म, और सब्जेक्ट की कौन सी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये बात जहन में रखनी है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो फिर इज एम आर के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, और सवालिया बनाने हों तो इज एम आर को उठाकर हमने ये ऑब्जेक्ट से पहले ले आना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए लेटर इज रिटन बाय मी, इसी का है आई राइट ए लेटर का, ठीक, पैसिव वॉइस है ये। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है, आई डू नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत आसान, मैंने कहा इज एम आर के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। ए लेटर इज नॉट लगा दिया, ठीक है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक्टिव वॉइस, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ, पहले सिंपल बना लें, आई राइट ए लेटर इज रिटन बाई मी, उसको फिर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तक ले जाएंगे। डू आई राइट ए लेटर, इज ए लेटर रिटन बाई मी, इज ए लेटर रिटन बाई मी। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस देखें, ही रीड्स गुड बुक्स, ही रीड्स गुड बुक्स, सादा बना लें, गुड बुक्स आर प्लूरल है, ये भी ध्यान में रखना है, इज एम आर किसके साथ इस्तेमाल करना है, इज एम आर का इस्तेमाल आपको आता है, ठीक। इज ही शी इट सिंगुलर नेम, एम को हमने आई के साथ इस्तेमाल करना है, आर को हमने वी आर, यू आर, दे आर और प्लूरल नेम के साथ। पहले रूल्स मैंने बताए हुए हैं, ठीक जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस देख लें, ही रीड्स गुड बुक्स, पैसिव वॉइस क्या होगा, गुड बुक्स आर आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है, रेड बाय हिम, ठीक। ये रीड की दूसरी तीसरी फॉर्म ये जहन में रखना है कि इसको हमने स्पेलिंग वही रहेंगे, पढ़ना कैसे है, रेड है, रीड रेड रेड। अच्छा, और ये गुड बुक्स शुरू में आ गया, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। अच्छा, नेक्स्ट है, ही डज नॉट डिसीव मी, ही डज नॉट डिसीव मी। आई एम, ये मी आपको पता है ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। आई एम नॉट डिसीव्ड बाय, ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जानिब। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ये देखें ज़रा, आई रोट ए लेटर, ये तो हमें पता है कि जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई रोट ए लेटर, आई सब्जेक्ट है, रोट V2 है, सेकंड फॉर्म वर्ब है, लेटर को हमने कंसिडर करना है ऑब्जेक्ट। बहुत आसान। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने शुरू में ले आना है, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, फिर इसमें हमने वॉज वर का इस्तेमाल करना है, उधर इज एम आर था, इधर वॉज वर, फिर थर्ड फॉर्म ही आएगी। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें थर्ड फॉर्म ही हमने इस्तेमाल करनी है, बाई, और आखिर में जो सब्जेक्ट है उठाकर आखिर में ले जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ये जहन में रखना है, ठीक है। बहुत आसान है। ए लेटर वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, ये हमें पता है किसके साथ क्या लगाना है, वॉज रिटन बाय, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, ये जहन में रखना है, ठीक। बहुत आसान। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है आई, ये हमें पता है कि ये देखिए ये आई है, इसको मी में चेंज कर दें, ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक। आई के बाद वी है, अस, ठीक। यू को हमने यू में ही रहने देना है, बाय यू कह देते हैं। ही को हिम में, बाय हिम, ठीक। बहुत आसान। ये देखिए, शी को हर में, बाय हर, ठीक। ये जहन में रखना है, बहुत ही आसान है। ये जहन में रखना है कि इसके बाद आता है इट, इट को तो इट ही होता है ना, तो दे को दैम में चेंज कर देना है, बहुत ही आसान है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, शी बॉट 5 फिल्म्स लिख लें, बुक्स लिख लें, जो भी आपसे पूछा जाए उसके मुताबिक हमने सेंटेंस को चेंज कर देना है। 5 फिल्म्स या 5 बुक्स वर बॉट बाय हर, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, ये जहन में रखना है। वी डिड नॉट हियर ए साउंड, ए साउंड को हम शुरू में ले आएंगे, डिड नॉट का हमने वॉज और उसके बाद नॉट लगा देना है, आपको पता है वॉज वर्ड के बाद नॉट, ठीक। सवालिया सेंटेंस बनाने के लिए वॉज वर्ड को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, वेरी इजी। वी डिड नॉट हियर ए साउंड, ए साउंड क्योंकि सिंगुलर है वॉज आएगा, वॉज नॉट हर्ड बाय अस। नेक्स्ट है, डिड ही रिंग द बेल, इसको सिंपल बना ले, ही रैंग द बेल, ही रैंग द बेल, द बेल वॉज रंग, ठीक, बाय हिम। इसी से हमने क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड ही रिंग द बेल है, वॉज द बेल रंग, रिंग रैंग रंग, वॉज द बेल रंग बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें पता है हिम है जी। नेक्स्ट, हामिद वन ए प्राइज, ए प्राइज वॉज वन बाय हामिद,
पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जानिब। इसका फॉर्मूला देख लें जी। एक्टिव वॉइस तो आपको पता ही है, जितने भी टेंसेस हैं हमने किए हुए हैं वो एक्टिव वॉइस ही थे। अब उनका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। आई शैल राइट ए लेटर, ये ए लेटर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब है, राइट पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ए लेटर का हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ, फिर विल भी या शैल भी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने किस जगह ले आना है? सब्जेक्ट जगह पर, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ये याद है, ठीक। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, शैल बी का हमें पता है आई और वी के साथ। ये ज़हन में रखना है। नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को उठाकर हमने ऑब्जेक्ट से पहले ले आना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये आपने नहीं घबराना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे, हॉकी जिसे कहते हैं वो हॉकी खेलेंगे। हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। आर यू गेटिंग बॉयज? यस, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, ओकी डोकी, यप, फाइन, प्लीजिंग, सैटिस्फैक्टरी, यस, गो अहेड। नेक्स्ट यूसेज है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल बाय ए न्यू नॉवल। ए न्यू नॉवल को हम उठाकर शुरू में ले आएंगे। ए न्यू नॉवल विल बी, क्योंकि आई के साथ तो शैल ही आपको पता है, नॉवल है तो इसके साथ विल बी ही लगाएंगे ना। ए न्यू नॉवल विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट है, बाय बॉट बॉट, विल बी बॉट बाय मी। आई सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। गर्ल्स विल नॉट सिंग सॉन्ग्स, नेगेटिव है, सिंग सॉन्ग्स। गर्ल्स विल नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स विल नॉट बी सिंग सैंग संग, ये हमें रखना है। थर्ड फॉर्म जो है संग है। सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय गर्ल्स, वेरी इजी। नेक्स्ट, विल यू ऑफर फ्रूट टू द गेस्ट। इसको पहले सिंपल बना लें, यू विल ऑफर, विल ऑफर, ठीक है। यहाँ से हमने यू विल था, विल उठाया यहाँ, ये पता ही है आपको। यू विल ऑफर फ्रूट टू द गेस्ट, विल यू ऑफर फ्रूट टू द गेस्ट। विल फ्रूट, फ्रूट को उठा के यहाँ ले आएंगे। विल फ्रूट बी ऑफर्ड, फ्रूट विल बी ऑफर्ड था ना, तो यहाँ से विल उठाया, यहाँ आ गया, यहाँ। विल फ्रूट बी ऑफर्ड टू द गेस्ट बाय यू, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल ओबे आवर ऑर्डर्स, आवर ऑर्डर्स को हमने अब सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है। आवर ऑर्डर्स विल बी ओबेड, OBEYED, आवर ऑर्डर्स विल बी ओबेड बाय यू। यू की आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है, ये जहन में रखना है जी। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं कंटीन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस की जानिब। याद रखिएगा, नेटिव स्पीकर्स पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ईजी हैं। आसान अल्फाज में मैं फिर समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्या मुराद है। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस मीन्स द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, एली इज प्लेइंग द पियानो, एली सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग हमें पता है वर्ब है। अली क्या कर रहा है? पियानो बजाने का काम कर रहा है। क्योंकि अली जो है वो सब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। अगर मैं कहूँ द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय एली, तो द पियानो सब्जेक्ट है, ठीक है। इज बीइंग प्लेड, ये हमें पता चल गया है कि ये वर्ब है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है। क्योंकि एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ये जहन में रखना है। आखिर में मैं आपको मिसाल लिख के भी समझा दूंगा, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ज़रा बता दीजिएगा, फिर मैं बता देता हूँ। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू, ही की हिम, शी की हर, इट की इट ही है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है।
दे की देम। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के, उनके पैसिव वॉइस नहीं होते। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो फिर रह जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, एक साथ ही लिख दिया हुआ है। देखिए जरा पहले सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। आई का हमें पता है सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, ए लेटर इकट्ठा ही है, ऑब्जेक्ट जिसको हमने पढ़ना है। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर यूँ ले लें, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, और राइटिंग हो जाएगा V1 प्लस आईएनजी, लेटर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं जी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आना, सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद इज एम आर, पास्ट के लिए क्या करेंगे हम, पास्ट के लिए वॉज या वर्क इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीइंग लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है बाय, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बहुत ही आसान है। नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट, वॉज वर्क के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव के लिए वॉज वर्क को या इज एम आर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ये ज़हन में रखना है यहाँ पर। ठीक, बहुत ही आसान है। डबल इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आ जाता है तो वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज वगैरह को शुरू में ले आए। ठीक है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पहले। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्टिव वॉइस बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। माई फ्रेंड्स आर इनकरेजिंग मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। माई फ्रेंड्स आर इनकरेजिंग मी, ये मी जो है ना, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी, शुरू में ले आएंगे। आई एम बीइंग लगाना ही लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इनकरेज इसकी तीसरी फॉर्म, बाय माई फ्रेंड्स, आई एम बीइंग इनकरेज बाय माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव वॉइस में है। पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। काइट्स शुरू में ले आएंगे, वर के बाद बीइंग आ जाएगा। काइट्स वर बीइंग फ्लाउन बाय पीपल, बाय द पीपल भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, दे आर बाइंग दिस हाउस, दिस हाउस शुरू में ले आएंगे, इज बीइंग आ जाएगा, बॉट बाय देम। आई एम राइटिंग ए लेटर, इसी का बना लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर का बना लेते हैं। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करेंगे तो ए लेटर वॉज बीइंग आ जाएगा। ये देखें, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, बहुत आसान ये। और फिर वॉज के साथ ये, वेरी इजी, बहुत आसान है। फिर देख लें नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज प्लेइंग ए मैच, ए मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है जी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है, व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर, तो ये बहुत आसान है, डबल इंट्रोगेटिव है। पहले सादा बना लें, ही इज मेंडिंग द चेयर, ठीक हो गया, द चेयर इज बीइंग मेंडेड बाय हिम। इसी को इंट्रोगेटिव बना लेंगे, व्हाई इज है तो जो शुरू में ही रहने देंगे, व्हाई इज द चेयर बीइंग, यहाँ से इज उठा के यहाँ ले गए, तो व्हाई तो लगाना ही लगाना है। सिंपल देखें, द चेयर इज बीइंग, तो यहाँ से उठाया, ये इधर आ गया, इज द चेयर बीइंग। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव के लिए वाई को शुरू में लगा दिया, व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यस, यू आर टेलिंग ए स्टोरी, ये स्टोरी शुरू में आ जाएगा। स्टोरी वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये याद रखना है। स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय यू, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हमें पता है, यू ही है, बहुत आसान है। द मिल्कमैन, इसको इकट्ठा पढ़ना है, द मिल्कमैन, मिल्कमैन, सेल्समैन, वॉचमैन, पुलिसमैन, जेंटलमैन, ठीक हो गया जी। द मिल्कमैन इज मिल्किंग द काउ, द काउ इज बीइंग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, द काउ इज बीइंग मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन, बाय द मिल्कमैन। ठीक, गवाला दूध धो रहा है, दूध धोना पंजाबी में इसको दूध चोना कहते हैं, तो गवाला गाय का दूध धो रहा है, ठीक है, और गाय का दूध गवाले के जरिए धोया जा रहा है, बहुत आसान है। हु इज आस्किंग क्वेश्चन,
जब हु से शुरू होता है तो बाई हुम शुरू में लगा देते हैं, बाई हुम, फिर क्वेश्चन जमा है तो आर शुरू में लगा दें, बाई हुम आर क्वेश्चंस, फिर बीइंग लगा देंगे, बाई हुम आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ईडी कन्वर्ट्स इनटू थ साउंड, by whom are questions being asked, question mark at the end of the sentence. Next, who is knocking at the door, फिर who से शुरू हुआ तो by whom में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, who को by whom में चेंज कर देना है, याद रखना है जी। ये who है, इसको by whom में चेंज कर देना है। यहां पर भी who इस्तेमाल हुआ है तो by whom में चेंज कर देंगे। Who is knocking at the door? By whom is the door being knocked at? याद रखना है, knock के साथ preposition at थी तो यहाँ knock के साथ ही रहेगी, verb के साथ ही preposition लिखते हैं, ठीक। By whom is the door being knocked at? यहाँ पर भी ed जो है t की साउंड देता है, question mark at the end of the sentence। बहुत आसान है जी। I am writing a letter, ये याद रखना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक। लेटर को उठाकर शुरू में ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ले आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर इसके बाद इज एम आर और उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह हो, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है, जहन में रखना है, सिर्फ वॉज वर्ब का इजाफा करना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ये देख लेते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर इज बीइंग, क्योंकि लेटर सिंगुलर है, इज लगाएंगे, बीइंग रिटन बाय मी, आई सब्जेक्ट है लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, बहुत आसान। आई वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज, फिर बीइंग लगाना, रिटन बाय मी, बहुत ही आसान है जी प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस की जानिब जी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस की जानिब बढ़ूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में लिखकर भी बता दूंगा, समझा दूंगा। चलें देखते हैं। एक्टिव वॉइस मीन द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, यूँ कह लें कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, ये ध्यान में रखना है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। वेरी इजी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एली इज प्लेइंग द पियानो, एली हमें पता है एली, ये सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम वर्ब कंसिडर करेंगे, ठीक। तो अली चूँकि काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एली इज डूइंग द एक्शन, इसलिए इसमें एली जो है एक्टिव सब्जेक्ट है। चूँकि एली जो है एक्टिव सब्जेक्ट है, इसीलिए दिस सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस, जहन में रखिएगा, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। पैसिव वॉइस मीन्स द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन, रिसीविंग द एक्शन मीन्स कि वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, नॉट डूइंग द एक्शन, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय एली, इसमें पियानो सब्जेक्ट है, इज बीइंग प्लेड वर्ब है, द पियानो इज रिसीविंग द एक्शन, पियानो काम को वसूल कर रहा है, इसका मतलब है कि नॉट डूइंग द एक्शन। पियानो पैसिव सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। बढ़ते हैं परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस की जानिब जी। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस की जानिब। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, आई हैव रिटन ए लेटर, आई सब्जेक्ट है, हैव रिटन को हम वर्ब कंसिडर करेंगे, लेटर को ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हम शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्टिव फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे, फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बाई इस्तेमाल करेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बहुत आसान है। ये याद रखना है कि पास्ट आ जाए तो यहाँ हैड बीन होगा, यहाँ हैड, बहुत आसान है। अच्छा, ये ज़हन में रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ या हैव को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जी, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये इसी को हम पहले करते हैं। ठीक, ये वाला, I have written a letter. A letter has been written by me. I की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का आपको पता है, मी है। उसके बाद देखते हैं एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस है हमारे पास। दे हैव बॉट ए हॉर्स। ए हॉर्स उठा के शुरू में ले आएंगे, ए हॉर्स, चूंकि सिंगुलर है हैज़ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन बॉट बाय। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। नेक्स्ट, द बोर्ड हैज़ गिवन मी ए गोल्ड मेडल। ये मी जो है हम इसको उठाएंगे, शुरू में ले आएंगे। आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। यूँ भी कह सकते हैं, ए गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड, भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये ईडी जो है कन्वर्ट हो जाता है ट साउंड में, इसको पहले सिंपल बना लें। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड था, तो हमने हैज़ को उठाया, शुरू में ले आए। योर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, यहाँ से उठाया, ये यहाँ ले आए। ठीक है, सिंपल को इंट्रोगेटिव फॉर्म दे दी। योर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, यहाँ से हैज़ उठाया, हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की जानिब। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है। आई हैड रिटन ए लेटर। आई सब्जेक्ट, हैड, रिटन को हम वर्ब कंसिडर करेंगे। वैसे तो हैड आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, रिटन थर्ड फॉर्म है वर्ब। ठीक, लेटर ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। लेटर को उठाकर शुरू में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म। फिर हैड बीन इस्तेमाल करना है। ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगाना है, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे। V3 थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, बहुत आसान है। ये जो हमारे पास बेसिक सेंटेंस मौजूद है, पहले इसी को देख लेते हैं। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैड नॉट बीन, हैड नॉट, यहाँ नॉट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, दे हैड गेन्ड नथिंग। नथिंग को शुरू में ले आएंगे, नथिंग हैड बीन लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। बहुत इजी, बहुत आसान, वेरी इजी। नेक्स्ट, हमारे पास एक्टिव वॉइस है। नादिर हैड रेड द बुक। इसको हमने रेड पढ़ना है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है, रीड वाली ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। रीड, रेड, रेड। नादिर, नादिर है, लेकिन हम इंग्लिश में कैसे पढ़ें? नादिर हैड रेड द बुक। द बुक शुरू में ले आए, द बुक हैड बीन रेड बाय नादिर। हमें पता है कि नादिर है, लेकिन चूंकि इंग्लिश एक्सेंट हमने रखना है तो नादिर। ओके, नेक्स्ट, वी हैड नॉट टेकन टी। वेरी सिंपल, टी हैड नॉट बीन, टी हैड नॉट बीन टेकन बाय अस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हैड वी सीन हिम। इसको पहले सादा बना लें। वी हैड सीन हिम, ही हैड बीन सीन बाय अस। ही हैड बीन था, तो यहाँ से हैड उठाया, शुरू में लगा दी। ये देख लेते हैं सेंटेंस। हैड वी सीन हिम, इसको सादा बना लें। वी हैड सीन हिम, ही हैड बीन सीन, तो यहाँ से हैड उठाया, यहाँ ले आए। हैड ही बीन सीन बाय अस। वेरी सिंपल।
कोई टेंशन नहीं है। हैड वी सीन हिम, वी हैड सीन हिम, ही हैड बीन सीन बाय अस। हैड ही बीन सीन बाय अस? वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग मी बॉयज? ग्रीन लाइट, फाइन, ओकी डोकी, यप, एब्सोल्युटली फाइन, यस, गो अहेड। ग्रीन लाइट, फाइन, sounds good, okie dokie, pleasing, satisfactory, go ahead। जी बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानिब। I shall have written a letter, I सब्जेक्ट है, shall have हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, written, shall have written को हम वर्ब ही कंसिडर करेंगे। ए लेटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद हमने विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट आखिर में चला जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल या शैल को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जी, पहले हमने जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस बना लेना है। ठीक जी, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ए लेटर, शैल हैव आई वी के साथ लगाना है। ए लेटर है तो इसके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट देख लेते हैं। We shall have killed the snake. The snake will have been killed by us. We, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म us है। The snake शुरू में ले आएंगे। The snake will have been killed by us. ये याद रखना है। Will have, shall have. Will या shall के बाद have लगाना, has नहीं लगाना। ठीक। They will have caught the thief. The thief will have been. The thief will have been caught by them. They will have caught the thief. The thief will have been caught by them. जी, you will have solved the question. The question शुरू में ले आएंगे। The question will have been solved by you. You की ऑब्जेक्टिव फॉर्म you ही है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया will या shall के बाद not, will not have been, shall not have been। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल या शैल को उठाकर शुरू में ले आएंगे ऑब्जेक्ट से पहले। डबल इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता है ये विल या शैल वगैरह से पहले हमने WH फैमिली के वर्ड्स लगा देने होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हाउ, एटसेट्रा। बहुत आसान है। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं लेट का इस्तेमाल करने के लिए। जी, तो अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ लेट। अब हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं बताऊंगा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। बहुत आसान है, गौर कीजिएगा। डू इट, डू जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले लेट लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम बी लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। याद रखना है, जब मैं कहता हूँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मुराद होती है मेरी। ठीक है, देख लेते हैं इसको। डू इट, लेट इट बी डन। बहुत आसान, डू, डिड, डन, वेरी इजी। एग्जाम्पल्स मज़ीद देखते हैं। ये जी मैंने सेंटेंस को बना दिया था यहाँ पर, डू इट, लेट इट बी डन। अब मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस है शट द डोर। शट आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी शट। फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डोर उठाकर शुरू में ले आएंगे, लेट के बाद लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट, वेरी इजी, पॉलिश माई शूज। पॉलिश माई शूज है, लेट लगाएं, माई शूज लगा दें,
लेट माई शूज बी लगा दें, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेट माई शूज बी पॉलिश्ड, वेरी इजी। बाय दिस बुक, लेट लगाएं, लेट फिर दिस बुक लगा दें, लेट दिस बुक बी लगाएं, थर्ड फॉर्म लगा दें बॉट, लेट दिस बुक बी बॉट। आर यू गेटिंग बॉयज? वेरी इजी, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ईट दीज एप्पल्स, लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास दीज एप्पल्स है, लेट दीज एप्पल्स बी लगाएं, ईटन, ईट एट ईटन, लेट दीज एप्पल्स बी ईटन। रीड द बुक, लेट लगाएं, द बुक ऑब्जेक्ट है आपको पता, लेट द बुक बी रेड, रीड रेड रेड होता है। वाटर द प्लांट्स, वाटर वर्ब है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। कितना आसान हो गया आपके लिए। अबे योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, अबे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेट योर पेरेंट्स बी अबेड। पेरेंट्स की जगह एल्डर्स भी पूछा जा सकता है, अबे योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स, यहां पर लेट योर एल्डर्स बी अबेड। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो भी मैं बता देता हूं। जी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि हम ऐसे सेंटेंसेस कर रहे हैं जिनमें लेट का इस्तेमाल है, ठीक। यूज ऑफ लेट, यूज नाउन है, यूज वर्ब है। ये देख लें एक सेंटेंस, लेट मी राइट ए लेटर आ जाए तो इसको हमने कैसे बनाना है, लेट मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, लेट के बाद मी जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें, ऐसे सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें। ये सेंटेंस देखते हैं, लेट मी राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्मूला देख लें, लेट लगाएंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा लेट ए लेटर, फिर हमने बी लगाना है थर्ड फॉर्म, लेट ए लेटर बी रिटन बाय, ये मी जो है आखिर में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी। बहुत आसान। एक और एग्जांपल देख लें, लेट मी रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड, ये लेट मी रीड फर्स्ट फॉर्म, द बुक ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमने ले आना है, ये फॉर्मूला देख लें, लेट द बुक बी रेड बाय मी, ये मी आखिर में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, डू नॉट लेट हिम टेक टी, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए लेट शुरू में आ जाएगा, लेट जिस तरह हमने पहले बनाया था ना, सिर्फ बी से पहले हमने नॉट लगाना है, लेट टी नॉट बी टेकन बाय हिम, डू नॉट लेट हिम टेक टी, टी ऑब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है, शुरू में ले आएंगे लेट के बाद, लेट टी नॉट बी टेकन बाय हिम। बहुत आसान फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ बी से पहले नोट लगाना है। जी, ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, लेट, फिर हमने उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, डू नॉट लेट देम प्ले कार्ड्स, ये याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेट का इस्तेमाल है, तो फिर करना कैसे है, लेट शुरू में लगा देंगे, ये ऑब्जेक्ट उठाकर लेट के बाद ले आएंगे, लेट कार्ड्स बी होता है, लेकिन नेगेटिव आ जाए तो नॉट बी हो जाएगा, लेट कार्ड्स नॉट बी प्लेड, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू नॉट चीट अदर्स, यहाँ पर डू नॉट आ गया, चीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अदर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेट लगाएं, उसके बाद अदर लगा देंगे, लेट अदर्स, चूंकि नेगेटिव है मैंने बताया है नॉट बी लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, लेट अदर्स नॉट बी चीटेड, वेरी सिंपल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, याद रखना, मुस्बत फिक्रा है, लेकिन है इम्पेरेटिव, नेगेटिव नहीं है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लें, सिंग ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, लेट ए सॉन्ग बी लगाएं, थर्ड फॉर्म, लेट ए सॉन्ग बी संग। ये देख लें, फ्लाई द काइट, लेट द काइट बी फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, लेट द काइट बी फ्लोन।
पे हिज डेट, उसका कर्ज अदा कर दो। ठीक, बहुत आसान। लेट हिज डेट बी पेड, लेट हिज डेट बी साइलेंट है, याद रखना। लेट हिज डेट बी पेड, बहुत आसान। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किताब मेरे पास मौजूद है। कॉलिन्स डिक्शनरी है, कॉलिन्स। ये मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत ज़ख़ीम किताब है। ये देखें कैमरे की आंख से प्यारे बच्चों, ये देख लें जी। द नाउन इज प्रोनाउंस्ड ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हैं। द वर्ब इज प्रोनाउंस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। और इसी से ये देख लें ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मैंने बताया था ना। इसी तरह से सब्जेक्ट का भी बता दूं, दिखा दूं। ये देख लें आखिर में। The noun and adjective are pronounced subject. The verb is pronounced subject. उसी से देख लें। ठीक है, ये नीचे ये सब्जेक्टिव, बहुत आसान था। मैंने कहा आपको बताऊंगा ज़रूर, सिंपल है। घर जाकर आप बार बार वीडियो देखिएगा, आराम से देखिएगा और समझिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अज़बर होने चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। That's all for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.